हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ यूजी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्लासेस चल रही हैं एंड आज 8th क्लास है। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एनपीए से रिलेटेड। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे एनपीए मैनेजमेंट। देयर आफ्टर टाइप्स ऑफ असेट्स। बैंकों पे कौन कौन से टाइप के असेट्स होते हैं? एक होता है स्टैंडर्ड, देयर आफ्टर सब स्टैंडर्ड, लॉस असेट्स एंड डाउटफुल असेट्स। इतनी सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक एनपीए मैनेजमेंट। एनपीए मैनेजमेंट में को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यहाँ पे सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लोन्स जो बैंक देती है उनके रिगार्ड में। बैंक के लिए असेट्स होती है, जो भी बैंक लोन देती है वो बैंक के लिए असेट्स होती है। जो लोग लेते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके लिए लायबिलिटी है, लेकिन एज अ बैंक अगर मैं सोचूं तो ये मेरे लिए असेट्स होगी। तो इसलिए इसको हम लोग असेट्स के अंदर असेट्स का नाम दिया है हमने, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं वो असेट जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। बट इन व्हाट इज़ द डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाई आरबीआई, एग्जैक्टली हम वो पढ़ लेते हैं एक बार। अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर कोई लोन आपने दिया है किसी को और वो लोन की पेमेंट, ईएमआई की पेमेंट या फिर इंटरेस्ट वाले पार्ट की पेमेंट आपको नहीं आ रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिनों तक अगर नहीं आई है या फिर वो ओवरड्यू में रहा है 90 दिनों तक, तो इसका मतलब है कि वो वाला लोन जो है आपके लिए असेट्स है और वो लोन एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आई होप आपको एनपीए क्लियर हो गया होगा कि क्या एनपीए होता है। टाइप्स ऑफ असेट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि कितने तरह के असेट्स होते हैं। सबसे पहला सब स्टैंडर्ड असेट्स। सब स्टैंडर्ड असेट्स का क्या मतलब है? असेट्स विच हैज़ रिमेन्ड एनपीए, वो वाली असेट्स, मतलब वो वाला लोन। जब भी मैं असेट्स बोलता हूँ यहाँ पे तो आप समझ जाना कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है और ये लोन के बारे में। तो असेट्स विच हैज़ रिमेन्ड एनपीए, वो असेट्स जो एनपीए रहा है फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ, 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए। ऐसे असेट्स को हम एनपीए कहते हैं, सॉरी सब स्टैंडर्ड असेट्स कहते हैं। मतलब कोई असेट्स अगर एनपीए रहा 1 साल तक या 1 साल से कम के पीरियड तक, सॉरी, तो असेट्स विच हैज़ रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू 12 मंथ, जो असेट्स एनपीए में रहा 12 महीने या उससे कम पीरियड में, तो ऐसी असेट्स को क्लासिफाई कर देंगे सब स्टैंडर्ड असेट्स में। सेकेंड इज डाउटफुल असेट्स। डाउटफुल असेट्स क्या होते हैं? एन असेट्स वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर कोई असेट सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन अभी मैंने पढ़ा दी कि अगर एनपीए है 12 या उससे कम महीने के पीरियड के लिए तो उसको हम सब स्टैंडर्ड कह देते हैं। अब यहाँ पे डाउटफुल कब बनता है? वो सब स्टैंडर्ड असेट्स को ही डाउटफुल असेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन कब? पहले सब स्टैंडर्ड असेट्स को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, उनको परफॉर्म करने देते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो परफॉर्म नहीं करता है और वो सब स्टैंडर्ड ही रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने तक, तो फिर उस असेट्स की कैटेगरी को चेंज करके डाउटफुल असेट्स में डाल दिया जाता है। देयर आफ्टर लॉस असेट्स। लॉस असेट्स होता है इररिकवरेबल असेट्स। देखिए, अगर कोई असेट्स डाउटफुल है फॉर अ पीरियड ऑफ 12, सॉरी, कोई असेट्स सब स्टैंडर्ड है 12 महीने के लिए, तो उसको डाउटफुल कर देते हैं। एंड देयर आफ्टर अगर इररिकवरेबल हो गया, हमें पता चल गया कि अब ये असेट्स से हमारी रिकवरी, इस लोन से रिकवरी नहीं पॉसिबल है, तो फिर उसको बैंक लॉस असेट्स में क्लासिफाई कर देती है और उसको बैड लोन करके अलग हटा देती है। परफॉर्मेंस असेट्स। परफॉर्मेंस असेट्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टैंडर्ड असेट्स को परफॉर्मेंस असेट्स कहते हैं। परफॉर्मेंस
असेट का मतलब आप समझ गए होंगे, वो असेट, वो लोन जो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जिसकी EMI टाइमली आ रही है, उसको हम परफॉर्मेंस असेट्स कहते हैं। तो द असेट्स द पेमेंट ऑफ विच इज रिसीव्ड विद इन 90 डेज। ऐसा असेट जिसकी पेमेंट 90 दिनों के अंदर आ जाए उसको हम परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं, और जिसकी पेमेंट 90 दिनों तक ना आए उसको हम NPA कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।